जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम शुड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब में हम इसको 3rd नंबर पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने कैन को पढ़ा है, कुड को पढ़ा है और अब हम पढ़ रहे हैं शुड को। तो बेसिकली आज हम जानेंगे कि शुड क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, बाय द वे इसके द्वारा हम कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये कितनी जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ शुड। ऑलराइट, तो हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसका यूज समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि भाई हम शुड पढ़ रहे हैं और शुड का हिंदी मतलब क्या होता है, चाहिए। अगर मैं इसका यूज की बात कर दूं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, तो हम इसको सेल, है ना, सेल का इसको क्या बोलते हैं, पास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो सेल के पास्ट के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेल के पास्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, शुड। पहली बात तो ये हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, इसका यूज किया जाएगा एडवाइस के लिए, एडवाइस के लिए यूज किया जाएगा। वार्निंग, वार्निंग हो जाएगा। ठीक है, ड्यूटी, ड्यूटी हो जाएगा। मोरल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, मोरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन हो जाएगा। एवं विश, विश मतलब इच्छा को प्रकट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, करने के लिए शुड का यूज किया जाता है। ठीक है, शुड का यूज किया जाता है। एडवाइस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सलाह। ठीक है, सलाह के रूप में। ठीक है, जैसे आपको डेली पढ़ना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, ठीक है, सुबह घूमने जाना चाहिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। समय पर दवाइयाँ खानी चाहिए, तो ये हो जाएगा एडवाइस के फॉर्म में इसका यूज किया जाएगा। वार्निंग, चेतावनी देने के लिए। ड्यूटी, ड्यूटी मतलब क्या होता है, कर्तव्य। ठीक है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। जैसे आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ड्यूटी के बहुत सारे सेंटेंस यहाँ से आप लोग बना सकते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक, नैतिकता से जुड़े हुए कोई संबंध। ठीक है, मतलब नैतिक बाध्य इसको बोलते हैं, कि जैसे आज हो जाएगा आपके पास कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए, बार बार किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस यहां से आप लोग बनाएंगे। विश में हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो हम लोग यूज करते हैं ना कि यदि सब कुछ सही हुआ तो 11 बजे तक मैं अपने कॉलेज पहुंच जाऊंगा। ठीक है, यदि सब कुछ सही हुआ तो मेरी ट्रेन समय पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के आप बहुत सारे सेंटेंस बनाते हो। तो बेसिकली ये हमारे पास यूज ऑफ क्राइटेरिया है कि हम इस प्लेस पे शुड का यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम शुड का यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस मैंने बना दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर, दैट मीन्स फॉर्मूला देखेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा शुड, शुड हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इसको देख लिया है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मतलब क्या है, यहाँ पे शुड नॉट बस जोड़ दो, शुड नॉट बस जोड़ दो। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या जुड़ जाएगा आपके पास, शुड नॉट, बाकी तो सेम रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, नहीं आप लोग बोलोगे कि भाई आपने तो कॉन्सेप्ट बता दिया बट आप हमसे सेंटेंस बनाते ही नहीं बन रहे, तो शुड के सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं बोलता हूं आपको समय पर दवा खानी चाहिए। ठीक है, बन जाएगा ना, आपको समय पर, समय
आपको समय पर दवा खानी चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट। आपको को क्या बोलते हैं, यू, ठीक है, आपको को यू बोलते हैं। फिर जाना है हमको लास्ट में, लास्ट में हमको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, तो चाहिए को हम क्या बोलते हैं, शुड। चाहिए को क्या बोलते हैं, शुड, यू शुड। फिर दवा खाने को क्या बोलते हैं, हैव मेडिसिन, हैव मेडिसिन। समय पर, समय पर मतलब ऑन द टाइम, ठीक है, ऑन द टाइम। यू शुड हैव मेडिसिन ऑन द टाइम। अच्छा, हैव की जगह पे ईट नहीं लगाना है, ठीक है। ईट का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा भूखे होते हैं ना, तो हम किसी चीज को देखते नहीं, फटाफट जल्दी जल्दी बहुत तेजी से खाना खाते, तो उसको बोलते हैं ईट करना, ठीक है। ईट मतलब ईट लाइक एनिमल, बहुत तेजी से खाना खाना। तो हम फॉर्मल तरीके से क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, ठीक है। हैव का मतलब भी खाना होता है। अगर आपको निगेटिव इसका बनाना है, निगेटिव बनाने, तो आप लोग क्या बनाएंगे बताओ, आप भी बोलते चलो साथ में, इसका निगेटिव क्या बना देंगे, तो बोलो यू, यू के बाद शुड, यू शुड नॉट, फिर यहां पे आ जाएगा हैव मेडिसिन ऑन द टाइम, ठीक है, ऑन द टाइम। ये हो जाएगा भैया आपके पास। बट ठीक है, यू शुड नॉट हैव मेडिसिन ऑन द टाइम, पर समय से खाना है। अगर मेडिसिन समय से नहीं खाओगे तो यमराज से मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। तो मेडिसिन टाइम से खाना है। और भी बहुत सारे, जैसे आपको स्कूल जाना चाहिए, सेकेंड सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आपको की जगह हमें ले लेते, ठीक है, हम सबको करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटेंस हुआ। अब बनाओ, ये सब्जेक्ट मिला हमको, वी को क्या, हमें को क्या बोलते, वी, ठीक है। फिर यहाँ जाएंगे लास्ट में, यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर जाना है लास्ट में हेल्पिंग वर्ब के लिए, ठीक है। तो चाहिए को क्या बोलते हैं, शुड, वी शुड, ठीक है। सम्मान करने को क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट, वी शुड रिस्पेक्ट किसका, हमें अपने बड़ों, वी शुड रिस्पेक्ट तो किसका, बड़ों का, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। नहीं, अगर नेगेटिव बनाने तो क्या बनाओगे, वी शुड नॉट। अच्छा, इसको स्टूडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, व्हेन यू मेक नंबर ऑफ सेंटेंसेस देन यू कैन आल्सो यूज इन प्लेस ऑफ शुड नॉट स्टूडेंट, ठीक है। क्या यूज करेंगे आप लोग, स्टूडेंट यूज करेंगे। तो अभी तो हम लोग बिगनिंग में है, बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इसको हम स्टूडेंट भी बोलेंगे। स्टूडेंट भी बताऊंगा आपको कैसे बोलना है, ठीक है। तो वी शुड नॉट रिस्पेक्ट, वी शुड नॉट रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है, तो इंटेरोगेटिव का क्या हो जाएगा, यहां से शुड यू रिस्पेक्ट एल्डर्स, शुड यू रिस्पेक्ट एल्डर्स, और यहां पे क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। बहुत सारे सेंटेंस भैया जो भी आप बोल सकते हैं, जहां पे भी आपको चाहिए मिले, शुड को चेप दो और सेंटेंस को बना लो, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस बनाओ। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, साथ में बनाते चलो। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए तो क्या बनाएंगे, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको खुद से वादा करना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, तो क्या बनाएंगे सेंटेंस, यू शुड प्रॉमिस योर सेल्फ फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। बना लिए, बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। आपको समय पर काम पर जाना चाहिए, यू शुड गो टू द वर्क ऑन द टाइम, ठीक है, बनाएंगे। तो यहां पे आप लोग देख रहे हो, हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस शुड की हेल्प से कितने आसानी से बनाते जा रहे हैं। बशर्ते एक चीज आपको ध्यान रखना है भाई, ये आपके पास स्टेटमेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है। अगर स्टेटमेंट फॉरगेट हो जाएगा तो हमारी इंग्लिश खराब हो जाएगी। बस आपको ये स्टेटमेंट करेक्ट रखना है हमेशा,
सेंटेंस बनाना है, बहुत सारे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर फिर भी कहीं डाउट आता है, लगता है कि कोई सेंटेंस आपको डिफिकल्ट लगता है और सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं हो रहा विद द हेल्प ऑफ शुड, दैट मीन्स, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो वेयर आई विल एक्सप्लेन लॉन्ग सेंटेंसेस, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसों को कैसे आप चुटकियों में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस ट्रांसलेशन का एक वीडियो बना दिया जाएगा अगर आपको ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई इशू होगा तो, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।